ओके ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ linear equation, pairs of linear equation in two variable। ओके स्टूडेंट्स, एक क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 3 है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आए समझ में? सबसे पहले हमें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का जो नाम है उसको समझना पड़ेगा। इस चैप्टर का जो नाम है उसको समझना पड़ेगा। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? देखिए, इस चैप्टर का जो नाम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, पेयर्स। पेयर्स मतलब कोई भी चीज साथ में आएगी, कपल में आएगी। पेयर्स मतलब क्या? जोड़े, दो चीजें साथ में आती है, पेयर में आती है, पेयर, ठीक है? तो ये पेयर्स हो गया, ठीक है? दो चीजें साथ में आएगी। ऑफ लीनियर, लीनियर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हैविंग डिग्री 1, हैविंग डिग्री 1। ऐसी इक्वेशन से, ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। जस्ट लाइक अगर मैं कहीं पे ऐसा लिखूं, देखिए मैं यहाँ पे ऐसा लिखता था इससे पहले चैप्टर में, ax² प्लस bx प्लस c, इसकी डिग्री 2 थी। उसको वहां पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। अब यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी इसकी। तो ax प्लस b वाली इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? अगर इक्वल 0 हो जाता है ये लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्यों लीनियर इक्वेशन बोलते हैं? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 है। मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, और डिग्री 3 है उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। आ गया समझ में? आगे बढ़े? चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? वो क्या? पेयर्स मतलब दो चीजें साथ में आएगी, दो इक्वेशन साथ में आएगी। ऑफ लीनियर मतलब सिंगल डिग्री वाली, सिंगल डिग्री वाली इक्वेशंस मतलब इक्वल टू 0 लगेगा। आप इक्वल टू 0 लगेगा इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब हमने अभी जो इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल, उसके अंदर क्या हो रहा था? हम देखो सिर्फ एक वेरिएबल पढ़ रहे थे, एक्स। हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें एक ही वेरिएबल था अंदर, ए बी सी तो कोएफिशिएंट थे। वेरिएबल किसको बोल रहे थे हम? एक्स को वेरिएबल बोल रहे थे। अभी क्या आ जाएगा? एक ही क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल साथ में होंगे, एक एक्स होगा एक वाई होगा। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दो वेरिएबल होंगे, ठीक है? जस्ट लाइक देखिए, अगर पहली इक्वेशन ऐसी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। इक्वेशन लगता है क्वेश्चन में, इक्वेशन मतलब उसका के 0 लग जाता है। हमने इसके पहले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन किए थे पॉलिनोमियल के, उसके अंदर इक्वल 0 नहीं लगाया था हमने, क्योंकि पॉलिनोमियल में इक्वल 0 नहीं लगता है। जैसे किसी क्वेश्चन में पीछे इक्वेशन लग जाता है ना, तो इक्वल 0 लग जाता है। आज समझ में? ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है। तो पहली इक्वेशन ये हो गई हमारे पास। अब देखिए दो वेरिएबल है, ये a1 b1 c1 तो क्या है? कोएफिशिएंट है। x y क्या है? वेरिएबल है। आज समझ में? x y वेरिएबल है तो देखो दो वेरिएबल, अगर यहाँ पे x होता तो एक ही वेरिएबल कहलाता है, लेकिन दो वेरिएबल है x और y। तो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में? पेयर्स बोला है। पेयर्स मतलब क्या है? दो इक्वेशन साथ में आएगी। तो लेट, तो इसका जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, दो वेरिएबल हो गए, दो, टू मतलब दो, और वेरिएबल मतलब एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल है इसके अंदर। आ गया? तो अब हमें पेयर से मतलब दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ऐसी। तो पहली इक्वेशन लिखते हैं हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन होगी आपके पास। कौन सी इक्वेशन होगी? पहली।
आ रहा है समझ में? हाँ, दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये दूसरी इक्वेशन होगी आपके पास। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में बस जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन बस यही कहते हैं आपको कि कैसे भी करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, कैसे भी करके आपको इस एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए चैप्टर के अंदर 3 तरीके दिए हैं। पहले जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसके अंदर 4 मेथड थे, अभी एक मेथड हटा दिया उन लोगों ने, सिर्फ 3 मेथड रखे हैं अभी। आ गया समझ में? तो पहला मेथड है इस चैप्टर के अंदर एक्स और वाई निकालने का, उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या बोलते हैं? ग्राफिकल मेथड। पहले पूरे चैप्टर के हम क्या करते हैं, थीम को समझ लेते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद मैं चैप्टर को स्टार्ट करूंगा ताकि आपको मजा भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में एक्स वाई निकालने का पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड आता है एक्स और वाई निकालने का एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या आता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा आता है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। ये 3 मेथड हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा एलिमिनेशन मेथड। एग्जाम में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है कि कौन से मेथड से एक्स और वाई निकालने हैं, तो आप इन तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो निकाल देना है। पर जनरली हम जो प्रायोरिटी देंगे वो एलिमिनेशन मेथड को देंगे। किसको देंगे? एलिमिनेशन मेथड को। हम सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। हाँ, मैं तुम्हें तीनों सिखा दूंगा, ग्राफिकल मेथड भी सिखाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिखाऊंगा और एलिमिनेशन मेथड भी सिखाऊंगा। लेकिन हम जो ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, आइदर यहां से लेके आगे कितने भी हाई लेवल की स्टडी करें हम, आगे तुम साइंस मैथ्स लोगे, इंजीनियरिंग करोगे, जो भी करोगे, उसके अंदर आपको हमेशा एलिमिनेशन मेथड ही काम आने वाला है, क्योंकि सबसे सस्ता मार्ग है एक्स वाई निकालने का, सबसे सस्ता रास्ता है यही। ऐसा नहीं कि दोनों हार्ड है, पर नहीं यूज करेंगे हम इन दोनों को, सीख लेंगे तीनों हम। एग्जाम में कोई गारंटी नहीं, कोई मेथड पूछ ले हो, सही है, तो हमको तीनों आने चाहिए, पर हम यूज कौन सा करेंगे? ये वाला करेंगे। ठीक है, ये जनरल इसका एक थीम था इस चैप्टर का पूरा, बस इस चैप्टर से ज्यादा कुछ नहीं है। हमें एक्स वाई निकालने, बात खत्म हो गई इन 3 मेथड का यूज करते हुए। एक चौथा मेथड और है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, मैं इसको क्रॉस मार रहा हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है ये। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आगे समझ में? ये 4th मेथड है इसको निकालने का, पर ये अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में ये कट गया है, अपने सिलेबस में नहीं है। हालांकि बहुत इजी मेथड था ये भी, पर काट दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे इसको, तो हम ये 3 मेथड ही पढ़ेंगे इसके अंदर। अब जो इन 3 मेथड से क्वेश्चन बनते ही है, पर ज्यादातर जो एमसीक्यूज बनते हैं हमेशा, उसके लिए थ्योरी अलग है चैप्टर की। तो पहले हम इस चैप्टर में यहां तक पहुंचने से पहले 3 केस है हमारे पास इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है वो। उन 3 केस की स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि उन 3 केस से एक क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर, पक्का बनता है। और हर साल उन 3 केस में से एक क्वेश्चन पेपर में आता है। आए समझ में? तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या इन 3 मेथड पे जाने से पहले उन 3 केस को स्टडी कर लेते हैं, और उन 3 केस के बेस पे कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको आइडियाज मिल जाएगा कि उन 3 केस के बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं हम। आए समझ में? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, कोई काम का नहीं वैसे। बातें नहीं, चलो बातें नहीं। इधर देखिए, अब a1x a2x, अब 3 केस है। उसमें पहला केस आता है आपके पास, ध्यान से देखना, थोड़ा बहुत ध्यान से देखना।
इंपॉर्टेंट है, पक्का बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट तीनों तीन। नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लाइव है, हमारा वीडियो ऑन है अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो हाँ, पहला केस है, अगर हमें दो इक्वेशन दे रखी है, हमें दो इक्वेशन दे रखी है, ये हम सबसे पहले चेक करेंगे। देखो ये जो a1 है वो x का कोफिशिएंट है, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट है, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट है, और c1 कांस्टेंट है। यहाँ पे a2 x का कोफिशिएंट है इस इक्वेशन का, b2 y का कोफिशिएंट है, और c2 कांस्टेंट है। अब एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन, देखिए पहले तीन केस समझ लीजिए। अगर मैं चेक करूंगा, पहले a1 लूंगा, मैं क्या लूंगा, a1, ध्यान से लेना थोड़ा। उसके नीचे अगर मैं a2 से डिवाइड करूं उसको, और चेक करो b1 अपॉन b2, क्या चेक करूं मैं, b1 अपॉन b2। टेंशन मतलब, मैं इसका एग्जाम्पल करवाने वाला हूं, सब पता चल जाएगा। फिलहाल आप देखिए, मैं अगर a1 अपॉन a2 करता हूं इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 करता हूं, और मैंने देखा कि अगर ये नॉट इक्वल टू आया, अगर ये नॉट इक्वल टू आ गया तो उस टाइम पे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं c1 अपॉन c2 पे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रुक जाऊंगा। अगर ये नॉट इक्वल टू आ गया तो मुझे आगे नहीं जाना है, मुझे यहीं रुक जाना है। तो ये जो केस बनेगा आपका, इसको पहला केस बोलते हैं, ये केस 1 है, ये केस 1 है। ये केस 1 ऐसा बोलता है अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 का रेशियो बन जाता है तो उस टाइम पे आपकी दो लाइनें इंटरसेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे उसको। उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या आ जाएगा, फिलहाल आपको यही याद रखना है, मैं बता दूंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पे। इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी वो, याद रहेगा। अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल टू नहीं आता है तो उस केस के अंदर हमेशा आपकी दोनों लाइनें क्या हो जाएगी, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होगी। क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट मतलब जस्ट लाइक इस तरीके से, देखिए इंटरसेक्ट कर रही होगी मतलब इस तरीके से। अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये अपना ओरिजिन है, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा ना पहली लाइन का, वो बाई चांस ऐसे बनेगा तो दूसरा ग्राफ ऐसे बनना होगा, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही होगी लाइनें। आ रहा नहीं आ रहा समझ में। तो आप किसी क्वेश्चन में दो इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि उन दो इक्वेशन को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो दो इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही होगी, कोइंसाइड होगी या पैरेलल होगी, या पता कर सकते हो इक्वेशन को देख के, ये तीन केस को सॉल्व करके। तो पहला केस आप देखोगे, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो लाइन हमेशा क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट। इसी के अंदर दूसरा, इसको a बोल दो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके अंदर b आता है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका जो आंसर आएगा ना हमारे पास, वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक आंसर होगा उसका, यूनिक मतलब एक होता है। यूनिक सॉल्यूशन को ऑब्लिक करके वन सॉल्यूशन भी लिख सकते हो आप, यूनिक सॉल्यूशन ऑब्लिक वन सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिक और ऑब्लिक वन। आ गया समझ में। अब तीसरा सी, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन है इसका, तो ये हमेशा क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमें ये x और y की वैल्यू देगी, हमें ये x और y की वैल्यू देगी। ये पहला केस आपका खत्म हो गया। अब इसके बेस पे एक एग्जांपल कर ले तो ज्यादा आइडिया रहेगा। एक एग्जांपल कर ले, ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं हम। अगर मैं a1 की जगह पे, ध्यान से देखना आप, अगर नहीं समझ में आया तो आपको एग्जांपल से पता चल जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। देखिए मैंने कंपेयर करा दी, देखो इससे कंपेयर करा दी। a1 कितना है 2, a1 कितना है 2, b1 कितना है 3 और c1 कितना है 5। अरे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, समर्थ आ रहा है अंकुश, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कंपेयर कराएंगे हम, हमारी मर्जी से ले रहे हैं हम। 3x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब इस इक्वेशन को देख के हम पता करेंगे, दूसरी इक्वेशन है आपकी, मैंने कंपेयर करा दी।
अब इनको देख के हम पता करेंगे कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। एग्जाम में पक्का बोल रहा हूँ, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, इससे ध्यान से देख लेना थोड़ा। चलो तो पहले हम चेक करेंगे हमें क्या निकालना है, a1 अपॉन a2। तो सबसे पहले a1 क्या है, 2। क्या है, 2। कोई दिक्कत नहीं। आप इतना याद रखिए, x के साथ वाला a1 होता है पहली इक्वेशन में, और दूसरी इक्वेशन में x के साथ वाला 3 होता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। और पहली इक्वेशन के y के साथ वाला b1 होता है, मैं पूछूंगा अभी, हाँ। और दूसरी इक्वेशन y के साथ वाला a2 होता है, और बचा है c1 और बचा है c2। तो अगर मैं a1 की बात करूं तो 2 क्या हो गया, a1। या फिर ऐसा करके लिख दीजिए, आप अगर नहीं आइडिया मिलता आपको, यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे रफ में, a1 कितना 2, b1 कितना 3, कोफिशिएंट लेना है उसका, और c1 कितना 5, ये लिख दिया। ओके, a2 लिखो 3, b2 2 और c2 7। इन शॉर्ट a1 b1 c1 हमेशा इक्वेशन नंबर 1 से मिलेंगे, और a2 b2 c2 हमेशा कहां से मिलेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से मिलेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको अप्लाई करते हैं, हम इसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक व्हाट, a1 अपॉन a2। तो चलो a1 अपॉन a2 चेक करते हैं। देखिए a1 इज दिस 2, a2 इज दिस, इज इक्वल टू, सबसे पहले में चेक करेंगे b1 इज व्हाट 3, b2 इज व्हाट 2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमने चेक किया 2/3 और 3/2 क्या इक्वल है, क्या इक्वल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 हो जाता हो, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो मुझे आगे नहीं जाना है, मुझे आगे नहीं जाना, यहीं पे मेरा क्वेश्चन रोक देना है, मुझे यहीं पे रुक जाना है अगर नॉट इक्वल टू आता है तो। तो इस केस में क्या बन गया हमारा, ये पूरा फर्स्ट केस फॉलो करके देखिए, तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या लिखोगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा कंसिस्टेंट हो जाएगी इक्वेशन। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला केस हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं दूसरे केस पे। ऐसे 3 केस है हमारे पास, ऐसे 3 केस है हमारे पास। ये पहला केस था अपना, ये वाला पूरा। चलो लिख लो, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। हाँ डाल दूंगा आज। अरे नोट करना क्या फर्क हो रहा है। ठीक, चलो ओके स्टूडेंट्स, हम अब इसके सेकंड केस पे आते हैं। किस पे आते हैं, सेकंड केस पे। तो केस 2, केस 2 क्या बोलता है, सबसे पहले ऑल ऑफ फर्स्ट वी हैव टू चेक व्हाट, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। यही लिखेंगे हम सबसे पहले, यही लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगर ये नॉट इक्वल टू आ जाता है तो हम यही रुक जाएंगे, इक्वल टू आ गया क्या करेंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। अगर इक्वल टू आ गया तो हम क्या करेंगे, c1 अपॉन c2 चेक करेंगे। अगर वो भी बराबर आ गया, वो भी इक्वल टू आ गया, तीनों तीन इक्वल आ गए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों सेम आ गए, अगर तीनों के रेशियो इक्वल आ गए, तो इक्वेशन क्या बोलेगी, पहला केस होगा उसके अंदर कोइंसाइड। क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन कोइंसाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी। और दूसरा, अगर ये कोइंसाइड हो गई तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे क्या होंगे, मैनी इनफाइनेटली सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ऐसा लिखना। समझा रहा हूं इसका ग्राफ बना के, इनफाइनेटली
मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, इन शॉर्ट आंसर तो दे रहा है ये, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। अब कोइंसाइड मतलब क्या, कोइंसाइड मतलब क्या, तो कोइंसाइड आप जब इन दो इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे ना, इन दो इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे आप, तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर पहली लाइन इस तरीके से आई है तो दूसरी लाइन भी क्या करेगी, इसके ऊपर ही आएगी, एग्जैक्ट इसके ऊपर आएगी। इसको बोलते हैं कोइंसाइड, मतलब एक के ऊपर एक। अगर आपकी पहली लाइन ये है, अगर आपकी पहली लाइन ये है, तो दूसरी लाइन कैसे आएगी, एग्जैक्ट इसके ऊपर आएगी एकदम, इसको सुपर इम्पोज कर देगी एकदम। कोइंसाइड, कोइंसाइड पूरा इसको ढक लेगी। आ रहा समझ में, दिखेगी नहीं आपको नीचे वाली लाइन, आप ऊपर से देखोगे तो आपको सिर्फ एक हाथ दिखेगा। तो इक्वेशन भी क्या कर जाएगी, एक दूसरे को एकदम ढक लेगी। इक्वेशन के ग्राफ सॉरी एक दूसरे को क्या करेंगे, ढक लेंगे, एक्स और वाई। तो पहला क्या था, इंटरसेक्टिंग था इस तरीके से। तो देखो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, इसलिए उसका आंसर क्या आ रहा था, सिर्फ एक आ रहा था। देखिए यहां तो देखिए एक दूसरे को टच कर रही है, एक दूसरे को सुप्रीम कोर्ट हो गई है। तो आप गिनिए कितने सॉल्यूशन है, देखिए लाखों करोड़ों सॉल्यूशन है। तो उसको मैथ्स में क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइटली बोल देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, पक्का। चलो तो इसका भी एक एग्जांपल देख लें तो आपको ज्यादा पता चलेगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, 2x प्लस 3y माइनस ले रहे हैं इस बार, माइनस 5 इक्वल 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। रेशियो चेक कर ले, रेशियो चेक कर ले। चलो इनके बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको पूरा करवा दूंगा, ठीक है। हाँ वैभव वो शटर थोड़ा नीचे कर दो, बस बस ओके। चलो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे हितवंशी, a1 अपॉन a2 चेक करेंगे। काव्या a1 अपॉन a2 चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये चेक करेंगे हम। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने a1 चेक करेंगे, तो यहाँ पे a1 चेक करेंगे। तो a1 कितना है देखिए स्टूडेंट्स, a1 2 है। a1 कितना है, एक काम मैं जगह यहाँ पे कर देता हूँ, नीचे आपको शायद दिखेगा नहीं। यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये चेक करेंगे हम। बातें नहीं, a1 कितना है वैभव, a1 इज हाउ मच, इन दो इक्वेशन में a1 कितना है, a1 2 कितना a1 समर्थ, a1 2 वेरी गुड, a1 2 b1 a1 2 है, b1 कितना 3 वेरी गुड, c1 कितना 5 नहीं -5, साइन के साथ बोलना है -5। अंकुश a2 कितना, ये a1 b1 c1 है। a1 b1 c1 हमेशा इक्वेशन नंबर 1 के होते हैं, a2 b2 c2 हमेशा इक्वेशन नंबर 2 के होते हैं। अब बोलो a2 कितना है 4, वेरी गुड। 1 मत बोलना, हाँ 1 को ज्यादा प्रेम है तुमसे। a2 कितना हो गया 4, b2 कितना 6, वेरी गुड। c2 कितना, हाँ -10, वेरी गुड, -10 ओके, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अरे आता है, यहाँ खड़े होगे तो पता चलेगा।
चलो A1 2 A2 4 इज इक्वल टू B1 इज व्हाट 3, B2 इज व्हाट 6। हाँ, अब मैंने आपको क्या सिखाया था, यहां पे आके रुक जाना है आपको, यहां पे आके रुक जाना है और चेक करना है क्या ये रेशियो सेम है या डिफरेंट है। तो पहले चेक करेंगे हम, देखिए काटो इसको, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 1/2 क्या आ गया, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1/2 इक्वल टू 1/2 आया तो हमें आगे जाना है, मैंने सिखाया था आपको। अगर ये नॉट इक्वल टू आता तो हम आगे नहीं जाते, पर ये अगर 1/2 इक्वल टू 1/2 आया तो हमें आगे चेक करना है C1/C2। तो चलो C1/C2 चेक करो। C1 कितना, -5, -5, नीचे C2 कितना हो गया, -10, -10, कोई दिक्कत। देखिए माइनस से माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी क्या आ गया 1/2, मतलब तीनों सेम आ गए। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तीनों सेम आ गए, मतलब हमारा कौन सा केस है, केस 2। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं आज के बाद, तो तुम्हें सिर्फ केस में बात करनी है मेरे से। कौन सा केस, हॉस्पिटल वाला नहीं है, अपना केस ये है मैथ्स का। कैसे बात करोगे मेरे से, मैं अगर तुम्हें पूछूं कोई भी इक्वेशन देख के A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, अगर आप ये चेक करते हो नॉट इक्वल टू आ गए तो अपनी भाषा में क्या बोलोगे सर, केस 1। क्या बोलोगे, केस 1। केस 1 में 3 चीजें हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, मैनी यूनिक और वन सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हुआ, अगर तीनों केस सेम हुए तो कौन सा केस है, केस 2। कौन सा, केस 2। केस 2 के अंदर क्या है, अगर तीनों सेम हो जाते हैं तो लाइनें क्या हो जाएगी, कोइंसाइड। क्या हो जाएगी, कोइंसाइड। अगर लाइनें कोइंसाइड हुई तो एक के ऊपर एक, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ तो कंसिस्टेंट हो जाएगी। ये एग्जाम्पल करवा दिया मैंने। अब तीसरा लास्ट केस बचा है, ठीक है, उसको कर लेते हैं फटाफट। सिर्फ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हुआ है, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। हाँ 100% होंगे, 100% होंगे, है ना, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोलो कितना हुआ, 7 21 हो जाएगा तीसरा केस। वहां जाके खड़े ही रहोगे, कुछ नहीं करने वाले हो, ठीक है। इधर देखो केस 3, बातें नहीं, केस 3 देख लीजिए, बातें नहीं, केस 3। केस 3 क्या बोलता है, अगर A1/A2 आप चेक करोगे, इधर देखिए A1/A2 आप चेक करोगे, वह आ रहा समझ में, A1/A2 चेक करोगे आप तो आपको B1/B2 पे जाना है। ये चेक करने के बाद अगर ये नॉट इक्वल रहा है यही रुक जाना है, केस 1। अगर ये नॉट इक्वल रहता है यही रुक जाना है, केस 1। अगर इक्वल टू आता है तो आपको C1/C2 चेक करना है। बट अगर C1/C2 नॉट इक्वल टू आ गया, क्या आ गया, नॉट इक्वल टू, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस सिचुएशन के अंदर आपका जो केस बनेगा वो ये बनेगा, सबसे पहले मुझे ऐसा लगा तुमने ऐसा पूछा कि सर सिर्फ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो सकता है सर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ ओके आ गया समझ में, अरे आ गया, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीसरा केस ये है, तो पहले केस में क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरे केस में क्या था, कोइंसाइड, तीसरे केस में क्या हो जाएगी, लाइनें पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मतलब इस सिचुएशन में अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे इन दोनों इक्वेशन का, तो आपको ग्राफ कैसा दिखेगा पता है, ऐसा दिखेगा, एक्स और वाई, पहली लाइन ऐसी आएगी तो दूसरी ऐसी आएगी, पैरेलल दिखेगी आपको दो लाइनें। ये पहली लाइन है L1 है, ये L2 है, ये L1 लाइन है और ये
L2 लाइन है, L1 L2 आपको पैरेलल दिखेगी, क्या दिखेगी? पैरेलल दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो अगर लाइनें पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन? क्योंकि एक लाइन ऊपर है, एक लाइन इधर है, एक्स और वाई क्या है? आइसोलेट है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे, तो नो सॉल्यूशन। क्या आंसर आएगा इसका? नो सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर नो सॉल्यूशन है, कोई आंसर नहीं है, क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट। लाइन क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हो जाएगी लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका भी एग्जांपल लिख लेते फटाफट। एग्जांपल लेते हैं हम, x + 2y - 5 = 0, और दूसरा लेते हैं हम 2x + 4y - 6 = 0। मत करो, आया समझ में? चलो शुरुआत करें। चलो यहाँ पे A1 इज व्हाट? अंकुश, यस, A1 इज व्हाट? A1 इज व्हाट? X। वेरी गुड। देखो A1 आप X एक्चुअली गलत आंसर है, पर आपने इतनी हिम्मत की, बहुत अच्छी बात है इसके लिए। अगर A1 मैंने पूछा मतलब फर्स्ट इक्वेशन के X के साथ वाला, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है। अब X के साथ में तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो जब भी कभी X के साथ कुछ नहीं दिखे तो क्या होता है? डिफॉल्ट 1 होता है। क्या होता है? 1। तो A1 कितना हो गया? 1। गुड। B2 कितना? B1 कितना? 2। वेरी गुड। कोई बीच में नहीं बोलेगा। C1 कितना? इस इक्वेशन में देखो C1 कितना? ये A1 B1 C1 कितना? देखो A1 क्या होता है? X के साथ वाला, B1 क्या होता है? Y के साथ वाला, और जो बचा वो क्या होता है? C नहीं होता है। क्या हो गया? -5। माइनस के साथ बोलना है, गलती मत करना। माइनस पहले बोलना है, क्योंकि मुझे माइनस पहले सुनना है, ठीक है? माइनस पहले बोलना है, -5 आएगा। चलो सिमिलरली A2 = what? 2। B2 4। वेरी गुड। और C2 -6। सारी वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले चेक करेंगे A1/A2 = B1/B2 चेक करेंगे। तो A1 कितना? 1, A2 कितना? 2 = B1 इज व्हाट? 2, B2 इज व्हाट? 4। चेक कीजिए इसको पहले चेक करना है। तो 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दोनों सेम आ गए। अगर दोनों सेम आते, A1/A2 = B1/B2 के सेम आ जाते, तो हमें C1/C2 पे जाना है, तो हम C1/C2 चेक करेंगे। C1 इज व्हाट? 5 -5। वेरी गुड। -5 -6। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/6। कौन सा केस है ये? तीसरा केस आ गया। अब तीसरा केस है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पैरेलल लाइन हो जाएगी दोनों, नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। अगर किसी को ये सब जितना पढ़ाया मैंने, इसमें अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया है, तो जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना अभी नेक्स्ट वीडियो में हमारी, या कल से हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इन केस के बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।